2025 का नाम सुनकर ही सब लोग डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि साल अभी आधा ही बीता है और इतनी सारी न्यूज आप लोगों के सामने आ चुकी है। इतने सारे लोग इसमें जलकर मर चुके हैं 2025 में। कहते हैं कि नहीं, 2025 में ज्योतिष ने भी ये कहा है कि इस साल जितना हो सके आप अपने घर में रहो। क्यों? क्योंकि ये साल बहुत खतरनाक साल होता जा रहा है। साल में सिर्फ 6 महीने बीते हैं और इस साल ने इतने सारे हादसे, इतने सारे परिवार को छीन लिया है। इतने सारे हादसे इसमें हो चुके हैं। पहलगाम अटैक, सिंदूर ऑपरेशन, अभी जो हुआ है हाल ही में एयर इंडिया प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। इतने सारे हादसे हमें इस 2025 में देखने को मिल रहे हैं। कहते हैं कि 2025 जब से शुरुआती में ही इतने सारे हमें हादसे इसमें देखने को मिल गए हैं और काफी ज्योतिष ने भी ये कहा है कि ये साल सबके लिए बहुत ही खतरनाक साल है। जितना हो सके इसमें आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। अभी जो हादसा हुआ है केदारनाथ वाला, केदारनाथ हो हेलीकॉप्टर वाला, परिवार अच्छा खासा दर्शन करने को, बाबा के दर्शन करने को जा रहा था। जैसे वापस लौटते हैं और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, खराब हो जाता है, फट जाता है, एकदम आग में झुलस जाते हैं उसमें लोग बाग। आप अगर भूल रहे हो तो रेलवे में भी यही हुआ था। मुंबई रेलवे में, महाकुंभ में, इंडिया पाकिस्तान का वही दौर जिसमें वॉर छिड़ने से ही भी डर रहा था। लोग बाग डर रहे थे कि क्या होगा। कहते हैं कि एक कांड हो तो हम आपको बताएं। इतने सारे कांड इसमें हो चुके हैं कि गिनना भी मुश्किल हो रहा है। शायद मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले हादसे की, जो पहलगाम में एक परिवार अच्छा खासा घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था अपनी फैमिली के साथ। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एरोप्लेन में कई फैमिलियां बैठ के लंदन जा रही थी। किसी की फैमिली वापसी आ रही थी, किसी की फैमिली जा रही थी। कोई अपने पिता को खो बैठता है, कोई अपनी माता को, कोई अपनी लड़की को, कोई अपने पापा को। कहते हैं कि इस हादसे में परिवार के साथ साथ हिंदुस्तान की बहुत सारे लोग इसमें जलकर मर चुके हैं। महाकुंभ का ही किस्सा आप देखने को मिला था पहली बार। इतने सालों बाद महाकुंभ हुआ, उसमें भी कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किसी का बेटा चला गया, किसी के पिता चले गए, किसी की माता चली गई। छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था, उन्होंने भी अपनी जान गंवानी पड़ी। कहते हैं कि इस महाकुंभ में सब लोग अपने पाप धोने के लिए आए थे। धार्मिक जगह थी, किसी को भनक भी नहीं थी कि वो सिर्फ एक गलती समझ लो, कुछ भी आप कह सकते हैं, पर उसमें जान तो कई लोगों की गई। वो भगदड़, उस भगदड़ में किसी की माता पैरों के नीचे आ रही थी, किसी की बेटी, किसी का बच्चा, किसी का पिता, उन्हीं पैरों से कुचल कर जान गंवानी पड़ी। क्या ये भी एक असुरक्षा थी जो इन सबको जान गंवानी पड़ी इस हादसे में? महाकुंभ में कई संत भी आए हुए थे। कहते हैं कि सबकी ब्लेसिंग लगती है तो महाकुंभ और भी ज्यादा पवित्र हो जाता है, पर उसमें क्या पता था कि कितने लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। महाकुंभ जैसे खत्म हुआ, पहलगाम वाला अटैक सामने आ गया। पहलगाम वाला खत्म हुआ ही था तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हो गया। इंडिया पाकिस्तान का वॉर खत्म ही हुआ था तो एयर इंडिया प्लेन क्रैश हो गया, उसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी उसका हादसा खत्म ही हुआ था, अभी उसकी चर्चा खत्म ही हुई थी, इतने में केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। क्या ये सब 6 महीने के अंदर अंदर इतने सारे हादसे हुए हैं? मुंबई रेलवे, जो मुंबई में रेलवे का जो रेलवे ट्रैक से रेलवे हादसा हुआ, उसमें भी कई लोगों की जान गंवानी पड़ी, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहते हैं कि वह भी सिर्फ एक असुरक्षा के कारण ही ऐसा हुआ। कोई कह रहा है ये सरकार की लापरवाही है, कोई कह रहा है ये साल ही बहुत बुरा है। मैं आपसे फिर से वही चीज दोहराना चाहूंगी कि ये साल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जितना हो सके आप अपने घर में रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो,
अगर आप विदेश में हैं, बाहर हैं, तो बाहर ही रहें, कहीं भी ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साल बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। 9 जून 2025, किसी को क्या पता था मुंबई में 2 लोकल ट्रेन है, सब अपना अपना सफर कर रहे हैं डेली की तरह वह अपने घर को जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपने रूम पर जा रहा है, और अचानक से 2 लोकल ट्रेन आकर भिड़ जाती हैं, ट्रैक से उतर जाती हैं। उसमें कितने लोग मरे हैं, कितने लोग दबे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, कुछ अंदाजा नहीं है, सिर्फ आंकड़ा हम लगा सकते हैं और कुछ नहीं लगा सकते। ये कब हुआ? 2025 में। अभी हेलीकॉप्टर वाला, केदारनाथ वाला हेलीकॉप्टर वाला हुआ ही था, और उससे पहले ही ये 9 जून को ये हादसा हो गया। कहते हैं कि कुछ नहीं पता कल का, कि कल क्या हो क्या ना हो, हादसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और 2025 आधा साल निकल चुका है, इस आधे साल में अभी तक इतने आंकड़े आ चुके हैं, इतने हादसे हो चुके हैं कि आगे कुछ नहीं पता कि हम लोग आगे क्या देख सकें। और सुबह देखते हैं न्यूज, तो उसमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है कि इतना कुछ हो चुका है इस हादसे में। कहते हैं कि अच्छे खासे घर में लेटे हो, कभी क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इस 2025 में ज्योतिष ने भी ये बताया कि 2025 में जितना हो सके आप बाहर की यात्रा बंद कर दो, बाहर की यात्रा मत ही करो। क्यों? क्योंकि 2025 सूर्य का साल होता है, गर्मी का साल होता है, तापमान बढ़ने का साल होता है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, ये सब किससे चलती हैं? बिजली से चलती हैं। पेट्रोल, डीजल, इन सब का जो वाहन होते हैं, ये सब वाहन होते हैं, इनसे क्रैश होने का बहुत सारे सदमे बाहर आने लग रहे हैं, बहुत सारे हादसे बाहर आने लग रहे हैं। आप अपनी फैमिली को बचा सकते हो, आप अपने आप को बचा सकते हो। बहुत ही ज्यादा मजबूरी है तो ही आप घर से निकलें, अदरवाइज घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहो, फैमिली के साथ रहो। मैं पूरी वीडियोस में आपको बार बार इसी बात पर जोर दे रही हूँ कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी फैमिली मेंबर बाहर जाता है, कुछ नहीं पता कि वो वापस आए या ना आए। क्यों? क्योंकि ये साल तापमान का साल है। गर्मी के कारण लोग बाग मर रहे हैं, तबीयत खराब होने लग रही है, क्योंकि तापमान इस साल का बढ़ता जा रहा है। 6 महीने गुजर चुके हैं, 6वां महीना चल रहा है, साल के 6 महीने और बचे हैं, बाकी हैं। अभी कुछ नहीं पता कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। प्रयागराज, 30 लोगों की मौत और 60 लोग घायल। इतना भयानक वह मंजर था कि उसमें अभी तक काउंटिंग भी नहीं हो पाई है ठीक से कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जिंदा हैं। किसी ने अपना बच्चा खो दिया है, किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपनी माँ को खो दिया, तो किसी ने अपने पिता को खो दिया है। इतने बड़ा भयंकर ये महाकुंभ था कि उसमें कितने सारे लोगों की जान जा चुकी है। ये प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं, वहाँ की असुरक्षा कह सकते हैं, या ये 2025 के ऊपर ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2025 इसने बहुत कुछ आप लोगों को, हम लोगों को बहुत कुछ दिखा चुका है, और बहुत कुछ दिखाना बाकी है। कह रहे हैं कि जितने भी अभी तक लोग बाग हैं, जिन्होंने अपनी टिकट बुक करा रखी थी, जिन्होंने आगे जाकर बहुत अच्छे अच्छे प्लान बना रखे थे, वह लोग भी कैंसिल करते हुए नजर आ रहे हैं, टिकट को कैंसिल करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2025 कह रहे हैं कि बहुत बुरा साल है, और यात्रा करने के लिए सबसे ज्यादा यात्रा 2025 में हो रही है। महाकुंभ आपको 2025 में देखने को मिला है। स्नान, अभी तो कावड़ यात्रा बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। हम चाहते हैं कि कावड़ यात्रा में भी हमें कुछ ऐसा सुनने को ना मिले, पर जो लोग जा रहे हैं सेफली से जाएं और सेफली से आए। कहते हैं कि 2025 हमें अभी आधा साल ही बीता है, आधा साल अभी बाकी है, पता नहीं और हमें देखने को क्या क्या मिले। अगर आपकी भी कोई प्लानिंग है 2025 को लेकर, तो अभी प्लीज उसको डिले कर दें, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर लें। इस साल आप कहीं मत जाइए, इस साल आप अपने घर में सुरक्षित रहिए। ये साल बहुत ही खतरनाक साल होता जा रहा है। जाने पता नहीं कितने परिवार को और जाना पड़े इसमें, पता नहीं कितने और परिवार के मेंबर्स को आप खो बैठे हैं। 2025 पूरा भी नहीं हुआ,
आधा ही चल रहा है और इसने इतने सारे गवाहों को इकट्ठा कर चुका है। इतने सारे हादसे इसमें हो चुके हैं, चाहे वो विमान से हो, चाहे वो पहाड़ों में हो, पहाड़ आतंकवादी हो, या महाकुंभ में भगदड़ हो। इतने सारे हादसे इसमें हो चुके हैं अभी तक। जितना भी देखा जा रहा है, आप गूगल खोल के देख लो, आप न्यूज खोल के देख लो, या आप यूट्यूब पे देख लो, या फेसबुक या इंस्टाग्राम, आप कहीं पर भी देख लो, किसी का परिवार आपको उजड़ता ही दिख जाएगा। 2025 में इतने सारे लोगों ने अपना परिवार खोया है। आधे से ज्यादा राजस्थान के कई इलाकों में ये दुर्घटना देखने को मिली गई है। कहीं यात्रा करते हुए आपको देखने को मिल गई है, कोई अपनी सफर जर्नी को अच्छा करने में तुला हुआ था और उसको बीच में ये हादसा देखने को मिल गया है। कहते हैं कि 2025 सबसे भयानक साल बनता जा रहा है और आगे जाके भी पता नहीं ये क्या क्या दिखाए। अभी साल के 6 महीने ही बीते हैं, 6 महीने भी पूरे नहीं बीते हैं और इस साल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये साल की गलती बोलेंगे या सरकार की गलती बोलेंगे या आप और हमारी लापरवाही बोलेंगे, आप इसको कोई भी नाम दे दो, पर साल 2025 बहुत यादगार, सबके फैमिलीज में भयंकर साल बनता जा रहा है। कई आतंकी हमले इस पहाड़ों के बीच में कुछ आतंकी हमले इस कदर हुए हैं कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में किसी का परिवार का बेटा चल गया है, किसी की परिवार की बेटी चली गई है। कहते हैं कि 2025 में आगे जाके देखो और चलता क्या है और होता क्या है। लास्ट बार मैं आप सबको वही बोलूंगी कि आप जहां पर भी हैं वहीं पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आबाद रहिए, अपनी फैमिली की रक्षा करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रखा है तो प्रिया शर्मा 005 आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी को भजन सुनने का बहुत अच्छा शौक है मेरी तरह, तो आप मेरे भजन सुन सकते हैं प्रिया शर्मा 005 इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज।